आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पीला यरकान क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या होता है। क्योंकि पीले यरकान में अक्सर जब स्किन का कलर बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया है, इतना तेज़ यरकान है, अब ये कैसे ठीक होगा। तो अक्सर आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें पैदाइश के फ़ौरन बाद भी ज़्यादातर बच्चों में पीला यरकान हो जाता है और फिर अपनी वो शिद्दत भी इख्तियार कर लेता है। तो आज हम ये भी बताएंगे कि बच्चों में क्यों होता है या बड़ों में पीला यरकान क्यों होता है, और आज इसका इलाज भी आपको बताएंगे और इसकी वजूहात पे भी आज बात करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज मैं एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जो कि है जॉइंटिस, यानी कि पीला यरकान, या कुछ लोग इसको उर्दू में पीलिया भी कहते हैं। जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके आँखों का रंग और जिल्द का रंग पीला हो जाता है। जॉइंटिस को हाइपर बिलिरुबिनीमिया भी कहते हैं। जॉइंटिस असल में बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है। जब हमारा लिवर ख़राब हो रहा होता है तो उसके सिम्टम में हमें जॉइंटिस हो जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि पीला यरकान एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये जिगर की खराबी की एक अलामत है जो हमारे जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जॉइंटिस में सबसे पहले तो मरीज की आंखों का रंग पीला होना शुरू होता है और इसके अलावा अक्सर नाखून भी पीले होने लग जाते हैं। और एक और इसकी मेन अलामत यानी यूरिन, पेशाब का रंग वो बहुत गहरा पीला हो जाता है। और अगर ऐसे मरीज का एक ब्लड टेस्ट जिसे LFTS लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं किया जाता है तो इसमें बिलिरुबिन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो एक पिगमेंट है। और पूरे LFTS की रिपोर्ट में जिगर की कंडीशन का पता चलता है कि जिगर में क्या ऐसी बीमारी है कि जॉइंटिस हो गया है। लिवर के खराब होने की सबसे पहली स्टेज जॉइंटिस ही है। अब हम देखते हैं कि जॉइंटिस होने की वजूहात क्या हैं। जॉइंटिस की सबसे कॉमन टाइप वायरल हेपेटाइटिस है। इसमें हेपेटाइटिस A और E शामिल हैं, जो खाने और पीने की अशिया की वजह से होता है और इसमें आंखें पीली हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ खून की ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिनमें रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से भी बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है और पीला यरकान हो जाता है। इसके अलावा एक और वजह इसकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। इसमें मरीज की आंखों में पीला रंग हो जाता है और जिगर में क्योंकि जो बाइल बन रहा होता है, जो आपके पित्ते में यानी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पित्ता हस्बे ज़रूरत कंट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है और बाइल नीचे आ जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पित्ते में अक्सर लोग कहते हैं कि पथरी बन जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पथरी पित्ते से सिरक कर कॉमन बाइल डक्ट यानी जो नाली पित्ते से नीचे आ रही होती है उसमें पथरी फंस जाती है और छोटी आंत और पित्ते के दरमियान रुकावट इस पथरी की वजह से भी हो सकती है। और इसके अलावा पीला यरकान भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा किसी कॉमन बाइल डक्ट की नाली जो है इसके बंद होने से भी जॉइंटिस हो जाता है। ये नाली अक्सर इन्फेक्शन की वजह से भी तंग हो सकती है या इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, जैसे कि सोजन हो जाए, या फिर अक्सर कैंसर की वजह से भी ये कॉमन बाइल डक्ट तंग हो जाती है, नैरो हो जाती है और इसमें से जब बाइल आसानी से नहीं निकल सकता तो इसकी वजह से पीला यरकान हो जाता है। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल जो है वो पूरी तरह गॉल ब्लैडर से नहीं निकल सकता तो बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है और ऑटोमेटिकली पीला यरकान हो जाता है। और पीला यरकान होने से आंखों का रंग पीला होने के अलावा कुछ लोगों को जिस्म पर खारिश भी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात इसमें पैनक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस भी हो जाता है। अब देखते ये है कि कोलेंजाइटिस होता क्या है। कोलेंजाइटिस मरीज को पेट के दाहिने हिस्से में पसली के नीचे दर्द होता है, बुखार होता है और पीलिया हो जाता है और इसी वजह से फिर बाज़ औक़ात
लबलबे का इन्फेक्शन यानी पेंक्रेटाइटिस भी हो जाता है, जिसमें पेट में नाव की जगह दर्द होता है जो कमर की तरफ जाता है और शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इन दोनों बीमारियों को ठीक करने के लिए अभी तक तो कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी। पहले दौर में इन दोनों बीमारियों के लिए सर्जरी की जाती थी और आजकल साइंस की तरक्की की वजह से ERCP शुरू हो गई है। ERCP ये होता क्या है कि जिस तरह एंडोस्कोपी में मुंह के जरिए कैमरा डाला जाता है, पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर से छोटी आंत के अंदर जाकर लोकेट करके बड़े ही स्पेशलाइज तरीके से एक छोटा सा सुराख होता है, उसके अंदर तार डालते हैं, तार के ऊपर कैथीटर डालते हैं और वहाँ से थोड़ा सा काट के रास्ता खोलते हैं और वो रास्ता खोल के पथरी भी निकाली जा सकती है जो कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर फंसी होती है। और अगर उसके अंदर स्टिंक्चर हो तो बाईपास करने के लिए स्टंट भी इसके जरिए डाला जा सकता है। और अगर कोई कैंसर या रसोली हो तो उसके टुकड़े या लेकर उसकी बायोप्सी भी कर सकते हैं ताकि तशखीस हो सके और फिर सर्जरी की जा सके। जब तक ERCP का तरीका नहीं था तब तक इसकी बहुत बड़ी सर्जरी होती थी जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती थी और फिर इस सर्जरी की बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भी होती थी। अब बगैर ऑपरेशन के ERCP के जरिए पथरी भी निकाल लेते हैं, मरीज ऑपरेशन से भी बच जाता है और जॉइंटिस भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा नौज़ायदा बच्चों में भी आपने देखा होगा कि जॉइंटिस हो जाता है। नौज़ायदा बच्चों में पीला यरकान होता क्यों है? क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उनका जिगर इतना मैच्योर नहीं होता कि जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रही है उसको सही तरह से मेटाबोलाइज कर सके, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिवर की कैपेसिटी इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं होती। ये नौज़ायदा बच्चों में पीला यरकान जब शुरू होता है तो ये दो तरह का होता है, जिसे हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। अगर तो बच्चे में डायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है तो ये परेशानी की बात है और अगर इनडायरेक्ट ज़्यादा है तो ये परेशानी की बात नहीं होती। अमूमन छोटे नौज़ायदा बच्चे इनमें पीला यरकान दूसरे दिन से शुरू होता है और छठे या सातवें दिन ये ठीक पीक पर जाना है, यानी बहुत ज़्यादा होके बच्चे का रंग बहुत पीला हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और तकरीबन 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 90% नौज़ायदा बच्चों में यरकान के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो 15 से 20 दिन में खुद ही ठीक हो जाते हैं। और फिर 10% ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनमें यरकान की कोई और वजह होती है या कोई और बीमारी डायग्नोज होती है तो उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी मरीज को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है तो ये तो खुद से ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब जिगर हील अप होगा तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और अगर ब्लॉक्ड बाइल डक्ट की वजह से है तो फिर ERCP के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। जब डक्ट ओपन हो जाएगी तो पीला यरकान ख़त्म हो जाएगा। और कुछ केसेस में तो मेडिसिन देने से भी, अगर इनिशियल स्टेज पर हो तो मेडिसिन देने से जॉइंटिस ठीक हो जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट को कहते हैं कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे भी यरकान कम होता है। फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से भी अक्सर मरीज को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन अगर हो गई है तो उससे भी बिलिरुबिन हाई होने से भी पीला यरकान हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।